भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है, उसमें से 5वें ज्योतिर्लिंग का कहाँ पर स्थान है और 5वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर भगवान शिव जी ने स्थापित किया और अपनी ज्योति के रूप में 5वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव जी ने कहाँ पर की। आइए मित्रों, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं हूँ मिलन राजपरा। आज हम 5वें ज्योतिर्लिंग जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भारत के केदारनाथ महादेव की कथा क्या है और महादेव जी ने वहां पर अपनी ज्योति के रूप में ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों की। हर हर महादेव, जय केदारनाथ महादेव। जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंखला के तट पर निवास करते हुए मुनीश्वरों के द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिसकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याणकारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ। केदारनाथ महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। पवित्र हिमालय की गोद में स्थित भगवान श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें स्थान पर परिगणित है। हिमालय पर्वत वैसे भी अनंत काल से देवताओं, ऋषि मुनियों के तपस्या का केंद्र रहा है। ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तप करके ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया है। हिमालय की उत्पत्ति काल में भगवान श्री केदारनाथ मंदिर यहाँ अवस्थित है। उस भाग को रुद्र हिमालय कहा जाता है। यहाँ मेरु पर्वत के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर रुद्र हिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उद्गारिकांता तथा स्वर्गारोहण नाम के 5 पर्वत प्रसिद्ध है। पुराण प्रसिद्ध गंधा मादंत पर्वत भी इसी रुद्र हिमालय का एक भाग है। उत्तराखंड प्रदेश में हिमालय की गोद में स्थित 4 धाम के प्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री हिंदू तीर्थयात्री के लिए श्रद्धा और विश्वास के प्रमुख केंद्र है। इनमें से श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ अनंतम है। स्कंद पुराण के केदारखंड के अनुसार यदि कोई व्यक्ति केदारेश्वर के दर्शन किए बिना श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। तथैव दर्शनम वैस्य केदारस्य धनासिनः यो गच्छेत बद्रीनम तस्य यात्रा निष्फलताम व्रजते। श्री केदारेश्वर के साथ नर नारायण की मूर्ति दर्शन समस्त पापों का विनाश तथा जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। तथैव रूपम दृष्ट्वा च सर्व पापैः प्रमुच्यते। जीवन मुक्तो भवेतोपि यो गतो बद्रीवने दृष्टावाम रूपम नरसय्यम तथा नारायणस्य च केदारे स्वम संभो च भुक्ति भागी न संशयः। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की पीछे क्या वजह है, इसके बारे में धर्म की पत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया था। भगवान विष्णु का यह अवतार संसार को तपस्या का आदर्श बताने के लिए हुआ था। भगवान नर और नारायण ने पवित्र हिमालय के बद्रिकाश्रम में लोक कल्याण के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। नर नारायण ने मिट्टी से भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर वैदिक विधान से उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा करके नित्य उसका षोडोपचार पूजन एवं शिव मंत्र का जाप प्रारंभ किया। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना एवं तपस्या करते हुए उनको बहुत समय व्यतीत हो गया। भगवान शिव की आराधना, जप और ध्यान
उन मूर्तिमान तपस्वियों की दैनिक दिनचर्या बन गई। अंत में उसकी कठोर तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शिव परम प्रसन्न हुए। उन्होंने नर नारायण को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न मुद्रा में नर नारायण से कहा, मैं तुम दोनों की आराधना से परम संतुष्ट हूँ। मेरे लिए ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है, इसलिए तुम लोगों की इच्छा कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं पूर्ण तत्पर हूँ। तुम लोग अपने इच्छा अनुसार मुझसे कुछ भी वर मांग सकते हो। भगवान नर और नारायण ने तो मात्र जन कल्याण के उद्देश्य से ही आशुतोष भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी कोई व्यक्तिगत कामना नहीं थी। अतः उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो आप ज्योतिर्लिंग के रूप में इस क्षेत्र में स्थित हो जाइए और यहाँ आने वाले अपने भक्तों की पूजा स्वीकार करते हुए उन्हें मनोवांछित वर प्रदान करते रहिए। यही हमारी याचना है, प्रार्थना है। भगवान नर नारायण की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान शिव तभी से वहां श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। आज भी अपने दर्शनार्थियों एवं आराधकों की अभिलाषाएं पूर्ण करते रहते हैं। भगवान केदारनाथ का जो भक्ति भाव से दर्शन और पूजन करता है, उसे स्वप्न में भी दुख के दर्शन नहीं होते। जो भक्त श्री केदार लिंग के समीप शिव का रूप अंकित वलय कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो मनुष्य श्री बद्रीनाथ जाकर नर नारायण एवं भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन करता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही कोई मनुष्य भगवान केदारेश्वर के दर्शन हेतु यात्रा करता है, यदि रास्ते में किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य केदारनाथ दर्शन करके उसका जल पी लेता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। शिव पुराण के निम्न श्लोकों में इसी आशय की पुष्टि की गई है। केदारेस्य भक्ताय मार्गस्तस्य वे मृताः ते अपि भुक्ता भवन्तेव नात्र कार्य विचाराण गत्वा तत्र प्रीतियुक्तः केदारेशं प्रपूज्य च तंत्रत्य मुदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विदन्ति। शिव पुराण कोटि रुद्रा संहिता के अनुसार इसकी बहुत ही बड़ी महत्व को दर्शाया गया है। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली, मगर किससे विजय प्राप्त की? अपने कुटुंबी जनों को मारकर पांडवों ने विजय प्राप्त की। ये घोर पाप किया और इस विजय का कोई भी मतलब नहीं रहता है। पांडवों की विजय प्राप्त हुई तो इस महासंहार पर पांडव अत्यंत दुखी हो गए। छोटे से राज्य सुख के लिए उन्होंने अपने कुल के साथ भारत के प्रसिद्ध क्षत्रिय वीरों का संहार करना पड़ा था। वे अपने गोत्र वध के महापाप के प्रायश्चित के लिए संतप्त होकर भगवान व्यास जी के पास गए। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, प्रभु, हमने शूद्र राजलोभ के कारण अपने कुल का नाश करने का महापाप किया है। इसके भयंकर परिणाम से बचने के लिए आप कृपा करके हमें कोई उचित प्रायश्चित बताने की कृपा करें। तभी भगवान व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, संसार में कामादि विकारों से प्रभावित होकर मनुष्य अपने प्रकार का पाप करता है। शास्त्रों में विभिन्न पापों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, किंतु अपने कुल का विनाश करने वालों के लिए, कुलाधि के लिए उद्धार का कोई उपाय नहीं बताया है। इस महापाप से मुक्ति का उपाय तो मात्र भगवान महादेव शिव जी की उपासना और उनकी अनुकंपा है। कुल घातकी का कल्याण केवल भगवान शिव जी महादेव जी ही कर सकते हैं।
यदि तुम लोग इस महापाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें केदार क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। केदार क्षेत्र के अधिष्ठाता भगवान श्री केदारनाथ के रूप में स्थित शिवलिंग का पूजन अर्चन एवं दर्शन तुम लोगों को इस महापाप से मुक्ति प्रदान कराएगा। केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ नदी मंदाकिनी का उद्गम स्थान है। वहां कल कल निनाद करती हुई मंदाकिनी अनेक धाराओं में विभक्त होकर प्रवाहित होती है। भगवान शिव पार्वती परिकर वहां निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवता वहां नित्य भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहां वेदों की पवित्र ऋचाओं एवं नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनियां सुनाई पड़ती है। तुम लोग महापाप नाम से प्रसिद्ध देवस्थान केदार क्षेत्र में जाओ और भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन पूजन करके अपने उद्धार का साधन करो। स्कंद पुराण में केदार क्षेत्र की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि केदार क्षेत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इसका कभी त्याग नहीं करता हूँ। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि जब मैंने सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया, तभी से पर ब्रह्म को जीतने की आकांक्षाओं से मैं इस पावन क्षेत्र में निवास करता हूँ। इस क्षेत्र के द्वापर नंदी भृंगी आदि द्वारपाल बनकर खड़े रहते हैं। जो मनुष्य केदार क्षेत्र की यात्रा का विचार करता है उसकी 300 पीढ़ियों की पितर शिवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति मन वचन और कर्म से मेरे प्रति समर्पण करके श्री केदारेश्वर का दर्शन करता है उसका ब्रह्म हत्या के समान पाप भी दर्शन मात्र से नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार देवताओं में भगवान विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, भक्तों में देवर्षि नारद, गायों में कामधेनु और पुरियों में कैलाश श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी क्षेत्रों में केदार क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। मंदिर मंदाकिनी के तट पर पहाड़ी ढंग से बना हुआ है। भीतर घोर अंधकार रहता है, अतः सदैव घी का दीपक जलता रहता है। यात्री लोग दीपक के प्रकाश में भगवान श्री केदारनाथ का दर्शन करते हैं। दीपक में तीर्थयात्री घी डालते हैं। मंदिर की शिल्पकला उत्तम और दर्शनीय है। मंदिर के ऊपर स्तंभों के सहारे लकड़ी की छतरी निर्मित है। इसके ऊपर तांबा मढ़ा हुआ है। मंदिर के शिखर का कलश भी तांबे का है, किंतु उसमें ऊपरी सोने की पतल चढ़ाई गई है। मंदिर के गर्भगृह में केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और अनगढ़ पत्थर का है। यह लिंग मूर्ति 4 हाथ लंबी और 1.5 हाथ मोटी है। इसका स्वरूप भैंसे के पीठ के समान है। इसके चारों ओर संकरी परिक्रमा है। श्रद्धालु भक्त उसमें भगवान श्री केदारनाथ जी की प्रदक्षिणा करते हैं। ज्योतिर्लिंग के सामने जल पुष्प बिल्व पत्रा चढ़ाकर पूजा की जाती है और इसके दूसरे भाग में भक्तगण ध्रुत का लेपन करते हैं। भक्तगण इस लिंग मूर्ति को बाहों में भरकर मिलते भी हैं। श्री केदारनाथ मंदिर के पीछे लगभग 3 हाथ लंबा एक अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड में 2 शिवलिंग है। इसके पूर्व और उत्तर भाग में हंस कुंड और रेतस कुंड है। प्रकृति ने यहाँ पर अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, और क्यों न करे, जहाँ पर शिव जी वास करते हैं वहीं पर प्रकृति भी शिव जी के पैर पखालते हैं। शीत काल में केदार घाटी बर्फ से आच्छादित हो जाती है, इसलिए भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर सामान्य रूप से 15 नवंबर पूर्व यानी कि वृश्चिक संक्रांति से 2 दिन पूर्व बंद कर दिया जाता है और 6 मास बाद 13 या 14 अप्रैल तक खुलता है।
ऐसी स्थिति में भगवान श्री केदारनाथ जी की पंचमुखी प्रतिमा को रूखी मठ में लाया जाता है। यहाँ इस प्रतिमा का पूजन रावल जी ही करते हैं। मित्रों, ये यात्रा बहुत ही कठिन है और इसका जो समय है उसी समय में हम यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। अभी अभी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले बहुत ही बड़ी दुर्घटना इस स्थान पर घट चुकी है, इसलिए यहाँ जाने के लिए बहुत ही सतर्क रहना जरूरी रहता है। बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ के पट 15 अप्रैल के आसपास खुलते हैं और दीपावली तक खुले रहते हैं। उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा के लिए वैशाख से श्रावण तक उत्तम समय है। केवल श्री बद्रीनाथ तक जाना हो तो जन्माष्टमी तक जा सकते हैं। कुछ यात्री सितंबर अक्टूबर में भी जाते हैं, मगर फिर भी वहाँ का प्रशासन जब भी मंदिर के पट खोले तभी जाना उचित रहता है और वहाँ का वातावरण भी बहुत ही खराब रहता है, इसके लिए सतर्क होकर जाना अच्छा रहेगा। मित्रों, इसी के साथ बद्रीनाथ ज्योतिर्लिंग की जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। मेरी आप सभी दर्शक मित्रों से विनती है कि मेरा ये वीडियो जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। मित्रों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।